हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन तो हमेशा वही 30 में से 30 सिलोजिज्म का 5वां सेशन। उम्मीद करता हूं आपने 4 सेशंस को बहुत अच्छे से सीखा होगा, और अगर आपने 4 सेशन पहले नहीं देखे तो ये सेशन आपके काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा कुछ बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और जो कुछ मैंने आपको सिखाया उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वाकई में 10 सेकंड के अंदर हम आंसर्स को निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या रहेगा, आप वो सारे नियम सीखें, जाने, जो मैं ऑलरेडी 4 सेशंस में करवा चुका हूं। ध्यान दीजिएगा, आज मैंने इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया है, जिनको सीखने के बाद, समझने के बाद, जिनकी बारीकियों को क्लियर करने के बाद इस चैप्टर में कुछ रह ही नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, छोटा सा ब्रीफ करता हूं सारी चीजों का। सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। पहली बात, आपको क्या चाहिए? स्टेटमेंट एग्जामिनर देगा, कंक्लूजन भी वो देगा। कथनों को सच मानते हुए आपको यह पता ही तो लगाना है कि निष्कर्ष ट्रू है या फॉल्स। लेकिन शर्त क्या थी? निष्कर्ष अगर गारंटी से ट्रू हो तो ट्रू बोलिएगा, और नहीं तो फॉल्स बोलिएगा। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट्स बताए, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव, और इनको बहुत ही बारीकी से आपको मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया आइदर सिचुएशंस कैसे काम करती हैं। तो आइदर में मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि आज आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैंने कहा कि आइदर तक जाने के लिए 3 स्टेप्स हैं। अगर कोई भी प्रश्न ये 3 स्टेप्स को पूरा करेगा तो उसका उत्तर आइदर आना चाहिए। पहली स्टेप क्या थी? कम से कम 2 निष्कर्ष गलत पाए जाने चाहिए, कम से कम 2 तो होने चाहिए। दूसरी क्या थी? इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक समान भी होने चाहिए, और एक समान क्रम में भी होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, ऑल ARB और ऑल BRA टाइप तो समान है, लेकिन क्रम समान नहीं होने से इनके मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ऑल ARB को हम हमेशा ऑल BRA नहीं बोल सकते। तीसरी चीज मैंने कही थी कि ये जो दोनों गलत हो गए, जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान है, वो दोनों मिलकर के हमारे पास 3 पेयर थे। पहला पेयर का नाम था AO, दूसरे का नाम था IO, और तीसरे का नाम था IE। इन तीनों पेयर्स में से कम एक पेयर से बिलोंग करने चाहिए। जो ये सारा काम कर रहे हो वो आइदर के अंदर चला जाएगा। एक बहुत जरूरी चीज मैंने आपको सिखाई, उसका नाम था रिजेक्शन मेथड। और मैंने कहा कि किसी कंक्लूजन को यह चेक करना कि वो सही है क्या, उसमें बहुत बड़ा नजरिया चाहिए, लेकिन कोई निष्कर्ष गलत है क्या, वो देखने के लिए सिर्फ एक चीज बहुत है। अगर ऑल ARB को गलत करना है तो A का थोड़ा सा खाली पार्ट देखना पड़ेगा B से। सम ARB को गलत करना है तो A और B को अलग अलग देखना पड़ेगा। नो A इज B को गलत करना है तो A और B को थोड़ा मिलता हुआ देखना पड़ेगा। और सम AR नॉट B को गलत करना है तो A को पूरा भरते हुए देखेंगे B से। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सब कुछ सिखा चुका हूं अब तक, सारी बातें। अब मैं आगे की बात करता हूं कि इन सब को अप्लाई करते हुए प्रश्नों को जल्दी कैसे किया जा सकता है। आपके सामने प्रश्न संख्या 26 पर ध्यान दीजिएगा। हम क्या सारे वेन डायग्राम बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है, आज बहुत ही शुभ दिन है ना, धनतेरस। आप सभी को आज धनतेरस की असीम शुभकामनाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में खूब धन बरसे, लेकिन मानसिक शांति के साथ, है कि नहीं बताओ? क्योंकि मेंटल पीस तो बहुत जरूरी है, और इसके लिए पहली कड़ी यही है कि हर हालत में आपको सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा। ये कंडीशन है, इसके बिना सब कुछ होता नजर नहीं आता। चलिए, इसी के मद्देनजर आप देखिए, ये क्लासेस इस दिवाली के जो त्योहार के दिन है उनमें भी आएगी आपके पास। तो आप जैसे भी आपको समय मिले, जैसी आपकी सुविधा हो, अगर मैं यहां क्लासेस बना सकता हूं तो मुझे लगता है आप तो देख ही सकते हैं, है ना। आप तो केवल तैयारी कर रहे हैं, मैं तो गृहस्थ व्यक्ति हूं, मेरे को तो अपना घर भी संभालना है। स्टिल मैं क्लासेस बनाकर आपको दे रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे में सीरियसनेस है
और आप में भी होनी चाहिए, बल्कि मुझसे कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। जरा देखिएगा, उसने कहा सम कैट्स आर डॉग्स, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, आज हम इसके बारे में बारीकियों से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी 4 सेशंस में कर चुके हैं। आज तो हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे जल्दी होते हैं, सब समझिएगा। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि जिन बच्चों ने वो 4 सेशंस नहीं देखे हैं उनके लिए क्लास किसी भी काम की नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं। देखिए, कुछ कैट्स डॉग्स हैं, सारे डॉग्स गॉट्स हैं, तो एक बात तय है कि गॉट को थोड़ा जो उधर जाना ही पड़ेगा कैट में। तीसरा, ऑल गोट्स आर वॉल्स, सारी गोट्स क्या है बताइए? वॉल्स हैं। पहला कंक्लूजन, सम वॉल्स आर डॉग्स, सब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। मैंने यहां पर इंग्लिश में इसमें कुछ ट्रांसलेट करने में हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सम ऑल केवल ये कुछ शब्द ही तो है और कुछ नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है, ये सी और डी को बनाना आसान हो जाता है। पहला निष्कर्ष क्या है? मैंने आपको एक चीज जरूर सिखाई थी कि आप निष्कर्षों को हमेशा 1 बाय 1 चेक करेंगे, पहला। और आपका नजरिया क्या होना चाहिए? आपका नजरिया होना चाहिए कि कैसे तैसे जैसे मुझे निष्कर्ष को गलत साबित करना है। इसका मतलब कैसे तैसे जैसे का मतलब कुछ भी मत कर देना, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट के दायरे में रह के बात करोगे, क्योंकि स्टेटमेंट को गलत करके तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि निष्कर्ष आपके और मेरे है ही नहीं, निष्कर्ष तो स्टेटमेंट्स के, इसलिए स्टेटमेंट्स कभी गलत नहीं हो सकते। पहला निष्कर्ष, सम वॉल्स आर डॉग्स। सम वॉल्स तो यहां पर है ही नहीं, हाँ ये सॉरी, ये नहीं ना वॉल, ये वॉल ही तो है। सारा गोट क्या है? वॉल, बिल्कुल है। अच्छा एक बताओ, कुछ वॉल क्या है? डॉग है। अरे ये कुछ तो होगी ना, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? ये डॉग भी है, गॉट भी है, वॉल भी है। खूब हमने बात की इस बारे में। पहला सही मतलब इसको गलत कैसे कर सकते थे? अगर वॉल और डॉग अलग होता, आज मैं इस बात को स्पेशली सिखाऊंगा कि गलत करने के लिए क्या चाहिए, और वो नहीं मिलता तो गलत नहीं हो सकता। गलत करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो मिल जाए तो गलत और नहीं मिले तो गलत नहीं हो सकता। गलत नहीं हो सकता मतलब सही होता है, और वो एक चीज जेन्युइन तरीके से। सम ARB को गलत करने का एक ही तरीका सिखाया था मैंने आपको, दोनों को अलग अलग कर पाओ तो गलत कर पाओगे, अलग अलग नहीं कर पाए इसका मतलब थोड़ा तो मिला हुआ है, और थोड़ा भी मिला हुआ है तो गलत कैसे हो सकता है? तो हम क्या वॉल्स और डॉग को गलत अलग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, इसलिए गलत नहीं कर सकते, और गलत नहीं कर सकते इसलिए सही है। दूसरा, कुछ वॉल्स कैट्स हैं, ये रही वॉल्स, ये पक्का कुछ तो कैट्स सही है, दोनों ठीक है। आंसर दीजिए, बोथ आर करेक्ट। दो ही कंक्लूजन थे, दोनों ट्रू। 27, ऑल रेट्स आर बैट्स, सारी रेट्स क्या है बताइए? बैट्स हैं। सम बैट्स आर डेस्क, ये बैट्स हैं जो डेस्क है। मैंने आपको सिखाया था कि इस डेस्क अगर इस बी और डी में सम है तो डी को कम से कम दिखाओ बी के साथ। क्यों? क्योंकि ये डी आर तक जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। जब जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता तो आप क्यों लेके जा रहे हो इसको जबरदस्ती? आप मत लेकर जाओ ना। आप रिश्ता कम दिखाओगे तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जी कि कंक्लूजन आपको जो नजर आएगा, ज्यादातर केस में आपने जो बनाया वो रिश्ते ही कम बनाए तो ज्यादातर चीजें वैसे ही फॉल्स नजर आएंगी। और आप जानते हो ना इस चैप्टर का थीम क्या है? चैप्टर का थीम इतना ही तो है कि एक जगह भी गलत तो क्या होगा? गलत ही होगा। तो मैं यहां बात करूं, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? ऑल डेस्क आर चेयर्स, सारी डेस्क चेयर्स हैं। सावधान, डेस्क और चेयर दोनों को मैंने रेड से दूर रखा हुआ है, लेकिन ये दोनों रेड तक जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। मैंने आपको बताया कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव उससे कभी नहीं निकल सकता, और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं निकल सकता। मैंने आपको यह भी बताया कि अगर कथनों का समूह पॉजिटिव हो तो जब एक पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकल सकता तो कथनों के समूह पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ नहीं निकल सकता, और कथनों के समूह नेगेटिव से पॉजिटिव भी कुछ नहीं निकल सकता, है कि नहीं? तो यहां पर अगर देखें तो तीनों कथन पॉजिटिव है। अच्छा एक बात फिर दोहराते हैं अपन कि सारे कथन पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ऑल ARB में ए और बी बराबर बराबर हो सकता है, और सम ARB में भी ए और बी बराबर बराबर हो सकता है। अगर ये बराबर बराबर हो सकता है तो इसका मतलब ए और बी जब बराबर बराबर हो भी सकता है तो ए का कुछ पार्ट खाली होने की गारंटी कहां से आई? आप देखो, सम ARB को हम ऐसा बना सकते नहीं बना सकते, ये मैंने खूब सिखा रखा है आपको। ये भी सम ARB है और ऑल ARB भी ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसा हो सकता है तो पॉजिटिव तो ये हो सकते हैं केवल ऑल पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, और कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है। तो अगर सम में भी ऐसा दिखा सकते हैं, ऑल में भी ऐसा दिखा सकते हैं, तो फिर मुझे बताओ कुछ नेगेटिव की गारंटी कहां से लाएंगे? हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है,
अगला जो सेशन आएगा, सेशन नंबर 6, उसकी हेडिंग यही होगी, पॉसिबिलिटीज एंड कंडीशंस, अगला सेशन। लेकिन इसको सीखने के बाद जरा देखिए, अब ये जो बनाना था वो सारा हमने बना दिया। पहला कंक्लूजन, कुछ डेस्क रेट है, कुछ डेस्क रेट है, गलत है। आप ये मत करना सर किसका हो तो सही उसको बना दें ना, ट्रू हो सकता है, लेकिन ट्रू हो सकने से ट्रू नहीं होता, ट्रू गारंटी से सही हो तो सही होता है। दूसरा, कुछ सम चेयर्स आर रेट्स, कुछ चेयर्स रेट्स हैं, दोनों गलत हैं। आपको पता है ना, जब दो गलत होते हैं तो आइदर देखते हैं। आपको एक चीज मैंने बताई थी, बहुत प्यारी सी चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। मैंने कहा था ये दो गलत तो हैं, बट मैं तुरंत कहूंगा कि दोनों गलत है, नन, दोनों ही गलत है, यानी आइदर नहीं है इनमें। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशन में एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई थी कि आइदर का जो पहला पेयर है ए ओ, दूसरा आई और आई ई, इसमें ए पॉजिटिव ओ नेगेटिव है, आई पॉजिटिव ओ नेगेटिव है, आई पॉजिटिव ई नेगेटिव है। यानी कि जो भी आइदर होता है उसमें सदैव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, और ये दोनों गलत तो हो गए। नाम भी चलो बाद में चेक कर लेते हम, लेकिन नाम अलग ही अलग दिख रहे हैं मुझे, मान लो एक बार देख भी लेते हैं, सही एक जैसे होते हैं मान लो, लेकिन ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव में आइदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव में एक प्लस और एक माइनस होता है। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था, अलर्ट किया था कि आइदर के अंदर, ढंग से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आइदर के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, लेकिन हर पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर गलत हो जाए तो आइदर नहीं होता। यह मैंने आपको खूब समझाया आइदर के अंदर। अगले प्रश्न, तो दोनों गलत है इसमें, 28 पे आइएगा। ऑल रॉक्स आर बॉल्स, सारी रॉक्स क्या है भाई? बॉल्स हैं। सम बॉल्स आर रिंग्स, ये कुछ बॉल्स है जो रिंग्स है, ये रिंग है ध्यान रखना, और ये रॉक है, कहीं आर आर में गलती हो जाए। आगे क्या है? ऑल रिंग्स आर स्टोन, सारे रिंग्स क्या है बताओ? स्टोन है। ये लगभग वैसा ही है जैसे अभी क्वेश्चन आया था, पहला कंक्लूजन, लेकिन कंक्लूजन 4-4 है। पहला, एक मिनट, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर इनमें कोई नेगेटिव लिखा होता तो मैं तुरंत गलत कर देता, है कि नहीं? अभी निष्कर्ष चेक करेंगे। अच्छा एक बात और, ये निष्कर्ष भी चारों पॉजिटिव हैं, बल्कि चारों ही सम पॉजिटिव हैं। अगर इन चारों में से 2 या 3 गलत भी हो जाएंगे ना, तो भी आइदर नहीं चेक करोगे आप उसमें। क्यों नहीं चेक करोगे? क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, आइदर तो कैसे आ सकता है? पहला निष्कर्ष, सम स्टोन्स आर रॉक्स, कुछ स्टोन्स रॉक्स हैं, हो सकते हैं तो नहीं, गारंटी नहीं, गलत। अगर गारंटी से ट्रू हो, अगर गारंटी से ट्रू हो तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। दूसरा, सम रिंग्स आर रॉक्स, रिंग रॉक है, इसकी भी गारंटी नहीं है। सम बॉल्स आर रॉक्स, ये बॉल है जो रॉक है, पक्की गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये रॉक है और ये बॉल है, तो इसने कहा सम बॉल्स आर रॉक्स, तो ये वाला पार्ट तो बॉल भी और रॉक भी है, ये पक्का सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि गलत नहीं हो सकता। अच्छा ये एक मिनट, ये नेगेटिव है, देखो ये देखो, मैंने देखा नहीं था ढंग से, ये मिस हो गया मेरे से देखने में। ये सारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब गलत कर दीजिएगा, नेगेटिव का मतलब हो ही नहीं सकता सही, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। लेकिन अपन चेक कर लेते हैं सीखने के लिए। क्या बोल रहा है? कोई भी स्टोन रॉक नहीं है, कोई भी स्टोन, स्टोन देखो ये रहा स्टोन, ये रहा ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये रहा स्टोन, और वो क्या नहीं है? रॉक नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मैंने बहुत ज्यादा डार्क कर दिया, देखो आप, ये स्टोन और ये रॉक, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि स्टोन रॉक नहीं है? स्टोन थोड़ा इस बॉल में आता है, थोड़ा आगे भी तो आ सकता था, तो रॉक हो भी तो सकता था। स्टोन रॉक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वाकई में स्टोन रॉक ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकने की गारंटी नहीं है। और जब तक गारंटी नहीं होती तब तक ट्रू नहीं होता। ट्रू होने के लिए गारंटी होना जरूरी है, तो यह भी फॉल्स है। अब आपको आइदर में सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने कहा था कि सारे पॉजिटिव है, लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। तो एक मेरी जरूरी बात सुन लीजिएगा, ये तीसरे को तो छोड़ दो, बख्श दो, क्योंकि तीसरा वाला तो ट्रू है, और आप जानते हो ना, जो ट्रू होता है, जो ट्रू होता है वो तो आइदर में जा ही नहीं सकता, तो हम उनमें चेक करेंगे जो फॉल्स है। अब फॉल्स में भी मैंने आपको कहा था आइदर की 3 शर्तें, पहली कम से कम 2 गलत हो, 2 तो क्या 3-3 गलत हैं। दूसरी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। तो जरा चेक कीजिएगा, स्टोन रॉक, स्टोन रॉक कहीं मिल रहा है? स्टोन रॉक जरा देखो, पहला और चौथा, पहले और चौथे ने दूसरी शर्त पूरी कर ली है। स्टोन रॉक, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। पहली शर्त पूरी हो गई थी, दोनों गलत थे। दूसरी शर्त पूरी हो गई, दोनों के नाम सेम है। और तीसरी शर्त पेयर, पेयर आप अपने घर से ही बोलो कौन से पेयर थे?
ए ओ आई ओ और आई ई, तो ए ये कौन सा है, आई, और ये कौन सा है, ई, तो ये तीनों में से बिल्कुल पेयर भी मिल रहे हैं, तो पहला और चौथा आइदर पक्का है। अकेला दूसरे में आइदर कैसे हो सकता है, क्योंकि अकेला ही बच गया, ये तो कोई सेंस नहीं है। तो मैं कहूंगा पहले और चौथे में तो आइदर है, और तीसरा ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 3 पे नजर डालो, क्या लिखा हुआ है, आइदर फर्स्ट और फोर्थ, यानी पहले और चौथे में आइदर, और तीसरा एंड थर्ड, मतलब अरे वो जो ऑप्शन में देता है उसका मतलब क्या होता है, वो आपको वो थोड़ी बताता है कौन कौन से गलत है, वो आपको बताता है कौन कौन से ट्रू है। और हमें भी एग्जाम में यही चेक करना होता है कि कौन से निष्कर्ष ट्रू हैं, गलत को तो छोड़ दो, मतलब जो कुछ नहीं बोल रहे वो गलत ही है, सिर्फ वो बताना है जो ट्रू है। अगर वो बात करें कि सब कौन कौन से बच्चे पास हुए उसके रोल नंबर दो, तो रोल नंबर जो अखबार में छपते हैं वो उनके थोड़ी छपते हैं जो पास नहीं हुए, जो बच गए वो अपने आप ही मालूम चल गया पास नहीं हुए, तो जो ट्रू है वो बताने, फॉल्स वाले नहीं बताने। तो आंसर होगा यहां पर क्या, तीसरा नंबर, कि पहले और चौथे में आइदर है और तीसरा बिल्कुल ट्रू है। और मैं फिर आपको सलाह दूंगा, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पुराने सेशंस नहीं देखे, तो आप पहले नंबर को देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, आप तीसरा देखो आइदर मिलेगा, सारी बातें, रिजेक्शन मेथड भी सिखाया मैंने आपको, थियरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 29 नंबर पे आइए, कुछ पेंसिल्स मार्बल्स हैं, तो ये लीजिए, ये कुछ पेंसिल्स हैं जो क्या है बताइए, मार्बल्स हैं, सारे मार्बल बसेज हैं, इनके शाब्दिक अर्थ पर मर जाइएगा, बस ये जो लिखा है वही सही मानना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट्स को चैलेंज नहीं कर सकते। कुछ बसेज ट्रक्स हैं, तो देखो कुछ बसेज यहां बना देता हूं, ट्रक हैं। अब आप देखो मैं कम से कम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बस में ट्रक, ये ट्रक मार्बल तक भी जा सकता था, बल्कि ये पी तक भी जा सकता था, लेकिन मैंने कम से कम क्यों दिखाया, मैंने कम से कम इसलिए दिखाया ताकि ज्यादातर कंक्लूजन खुद ही गलत हो जाए। पहला निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है, सम ट्रक्स आर पेंसिल्स, कुछ ट्रक्स पेंसिल्स हैं, क्या गारंटी दे रहे हो क्या, अगर गारंटी नहीं दे रहे तो गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला गलत। सम बसेस आर पेंसिल्स, कुछ बसेस पेंसिल्स हैं, होना पड़ेगा, इसको हम रोक नहीं सकते, बस को पेंसिल में जाना ही पड़ेगा। कोई भी ट्रक पेंसिल नहीं है, कोई भी ट्रक पेंसिल नहीं है, क्या ट्रक और पेंसिल नहीं है इसकी गारंटी है। वैसे सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव थे तो ये वैसे भी नहीं निकलने वाला, लेकिन आप समझो कि कोई भी ट्रक पेंसिल नहीं है, इसकी संभावना तो है, लेकिन ट्रक पेंसिल नहीं है इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रक पेंसिल में जा भी तो सकता है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये तीसरा भी गलत। अब आइदर की बात करें तो आइदर की पहली शर्त तो पूरी होती मुझे नजर आ गई, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा दोनों गलत है, पहला और तीसरा दोनों गलत है। अगर इन तीन निष्कर्षों में से दो सही हो जाते और एक ही गलत होता तो मैं कहानी समाप्त कर देता, आइदर नहीं चेक करता, क्योंकि आइदर की पहली शर्त यही है कि कम से कम दो गलत होने चाहिए, दो गलत हो चुके हैं। दूसरी शर्त क्या है, नाम सेम हो, तो जरा देखिए ट्रक और पेंसिल, ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। और तीसरी शर्त, ये वाला तो है आई टाइप और ये वाला है ई टाइप, तीसरी शर्त भी पूरी हो गई, तो पहले और तीसरे में आइदर है और दूसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 दीजिए, आइदर पहला और तीसरा और दूसरा सही। मैंने जानबूझकर ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है, छटनी की है आज क्लास में, ताकि जिनसे आप वाकई में बहुत अच्छे से सीख सकें। तो आप यहां देख पा रहे हैं, आप इंडिविजुअली चेक कीजिए, पहले आइदर पे सबसे पहले मत जाइए, आपका काम है सबसे पहले एक एक निष्कर्ष को चेक करना, अकेला पहला, अकेला दूसरा, अकेला तीसरा। अगर कोई दो चीजें ऐसी गलत हो जाएंगी जो वाकई में एक दूसरे की अनुपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, तो हमारी प्रक्रिया खुद ब खुद उसको कहां तक पहुंचा देगी, आइदर तक पहुंचा देगी। प्रश्न संख्या 30 पर आइए, सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फ्रूट्स क्या हैं, मैंगोज हैं, कुछ मैंगोज रेड भी हैं, और सारी रेड क्या है बताओ, वेजिटेबल्स हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, कोई भी फ्रूट, पहली बात तो सुनो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसको मैं बिना देखे गलत कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको मैंने कितनी बार सिखा दिया कि पॉजिटिव कथन से नेगेटिव नहीं निकलता, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ग्रुप से नेगेटिव कैसे निकलेगा। लेकिन चलो अपन क्लास में तो सीख लेते हैं। अपन क्या लिखा है, कोई भी फ्रूट रेड नहीं है, ये रहा फ्रूट और ये रहा रेड नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये फ्रूट और मैंगो एक साथ हो सकते थे, ये सारे एक साथ हो सकते थे, ये मैं बहुत अच्छे से पहले सिखा चुका। तो ये रेड और फ्रूट अलग हो सकते हैं, तो ये जो लिखा है कि कोई भी फ्रूट रेड नहीं है, ये हो भी सकता है कि ये सच हो, लेकिन सच होने की संभावना से सच नहीं होता। अगर आप इसको ट्रू करोगे ना,
तो फिर गारंटी होनी चाहिए। गारंटी का मतलब क्या है कि फ्रूट में रेड किसी कीमत पर भी नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर ये ट्रू मानोगे तो फ्रूट में रेड नहीं जाएगा, और फ्रूट में रेड जा सकता है। जा सकता है मतलब इसके सही होने की गारंटी नहीं है, और सही होने की गारंटी नहीं है इसका मतलब फॉल्स है। आपको मैंने कहा था पहले सेशन में कि 3 तरह के निष्कर्ष होते हैं। पहले कौन से होते हैं? डेफिनेटली ट्रू। दूसरे कौन से होते हैं? डेफिनेटली फॉल्स। और तीसरे कौन से होते हैं? डाउटफुल। तो ये कौन सा निष्कर्ष है? ये डाउटफुल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जो निष्कर्ष डाउटफुल होते हैं ना, वो कभी भी ट्रू नहीं माने जाते, वो हमेशा फॉल्स माने जाते हैं। तो पहला गलत। और आपको तो वैसे मालूम था कि ये सारे पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं निकलता। दूसरा, सम फ्रूट्स आर रेड, कुछ फ्रूट्स रेड है। तो ये भी देखो, फ्रूट्स रेड है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा ये आइदर केस है। ये कौन सा केस है? आइदर केस है। देखो इतने से क्वेश्चनों में मैंने कितने सारे आइदर ले लिया आपको, क्योंकि कुछ नया सीखेंगे तो एडवांस ही जा रहे हैं ना हम, क्योंकि ऑर्डिनरी तो सीख ही रहे हैं। देखो अगर आपको आइदर आ गए तो बाकी सब कुछ आ जाएगा। पहली बात, दोनों गलत। दूसरी बात, फ्रूट रेड, ये ई टाइप है और ये आई टाइप है, तो दोनों गलत भी हो गए, नाम भी सेम है और पेयर भी मिल रहा है, तो तीनों ये दोनों मिलकर के आइदर बना रहे हैं। आंसर दीजिएगा सी। प्रश्न संख्या 31, सम आईज आर ईयर्स, कुछ आईज क्या है बताओ? ईयर्स है। तो एक को पूरा कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और सम ईयर्स आर हैंड्स, कुछ ईयर्स क्या है? हैंड्स है। पहला, नो हैंड इज एन आई, कोई भी हैंड आई नहीं है, तो हैंड आई नहीं है, इसकी मैं कोई, आपको मैंने कल कहानियां भी समझाई थी दोस्तों की, बहुत कुछ बताया इसके लिए। पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नहीं निकल सकता, नहीं ना, कोई भी हैंड आई नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है। और कुछ आईज हैंड्स है, ये तो गलत ही दिख रहा है, दोनों गलत हो गए। और दोनों गलत होने पर ये भी आइदर केस है, क्योंकि दोनों गलत भी हो गए, दोनों के नाम भी सेम है, हैंड और आई, आई और हैंड। अब आपको किसकी मदद लेनी है? कन्वर्जन की। कन्वर्जन क्या होता है? उल्टा करके देखना, दो जगह मदद करेगा, दो जगह मदद नहीं करेगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको कन्वर्जन सिखा रखा है, कन्वर्जन सिखा रखा है, रिजेक्शन मेथड सिखा रखा है, आइदर सिखा रखा है, और बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, हर चीज बता रखी है पहले से। तो ये दोनों गलत हैं, दोनों के नाम सेम है, और ये ई टाइप है और ये आई टाइप है, ये दोनों मिलकर आइदर बनाएंगे। आंसर दीजिएगा सी। बहुत अच्छे प्रश्न ये सारे जो मैंने अभी लिए, चारों पांचों प्रश्न। तो इन सभी में जहां जहां आइदर मिल रहा है, कुछ नई बात है। आप हमेशा सिर्फ ये प्रयास कीजिएगा, आप ये देखिए कि निष्कर्ष को सही बनाने का प्रयास मत कीजिए, आप निष्कर्ष को गलत करने का प्रयास कीजिए। गलत करने का क्या मतलब है? फॉल्स से साबित करना। लेकिन आपके पास एक बात करें, धर्म संकट है, और एक बार एक पाबंदी है क्या, कि आप निष्कर्ष को तो गलत करने की कोशिश करेंगे, फॉल्स साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप स्टेटमेंट को सही मानते हुए करेंगे, यानी स्टेटमेंट झूठा नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया, एक बंदे को जो बिल्कुल गेम में जीतने वाला है, उसको किसी भी तरह से हराने की कोशिश की, क्योंकि उसको हराए बिना आपकी टीम नहीं जीतेगी। लेकिन उसको हराने के लिए नियमों की पालना तो करनी पड़ेगी ना, नियमों को तोड़ के नहीं हरा सकते आप उसको। नियमों को पालना करते हुए कुछ कमी निकालो और उसको बाहर कर दो, तो आप जीत पाओगे। तो कंक्लूजन कौन सा वाला ट्रू हो पाएगा? जिसको हम फॉल्स नहीं कर पाएंगे। और फॉल्स करने के तरीके मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि 1 सेकंड में कैसे पता लगता है फॉल्स का। बस 30 सेकंड में दोहराता हूं। मैंने कहा ऑल एआरबी को फॉल्स करने का तरीका है, एक को थोड़ा खाली देखना। सम एआरबी को फॉल्स करने का तरीका अलग अलग देखना। नो एएसबी को फॉल्स करने का तरीका है थोड़ा मिला देखना। और सम एआर नॉट बी को फॉल्स करने का तरीका है ए को बी से भरा देखना। और ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा चुका हूं। तो ये आइदर होगा। प्रश्न 32 पे आइएगा, जरा देखिए। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फ्रूट्स क्या है बताइए? मैंगोज है। सम मैंगोज आर रेड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे आते हैं अपन। ये क्वेश्चन कर लिया, गलती से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 33 देखिएगा। ऑल ब्लेड्स आर हैमर्स, सारी ब्लेड्स क्या है बताइए? हैमर्स हैं। वो क्वेश्चन एज इट इज आज ही तो आया था, अभी गलती से दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। सारी ब्लेड्स हैमर्स हैं। सारे हैमर्स क्या है बताओ? रोड्स हैं। तो सारी ब्लेड तो हैमर हो गई, सारी हैमर रोड हो गई, और सारे रोड क्या है बताओ? बकेट्स हैं। थोड़ा इधर लेना पड़ रहा है मेरे को स्पेस कम होने की वजह से। तो आपको पता है ऐसे निष्कर्ष मैंने खूब समझा रखे हैं। स्टेटमेंट अंदर से बाहर ऑल सब सही, बाहर से अंदर ऑल सब गलत, और सम आपस में सारे के सारे सही है। पहला निष्कर्ष क्या है? सम बकेट्स, सब तो सारे सही होंगे ना, सम तो सारे सही हैं।
सम बकेट्स आर हैमर्स, ये रहा बकेट हैमर, सम तो सारे सही होंगे। दूसरा सम रॉड्स आर ब्लेड्स, सम ये भी सही होंगे। ऑल हैमर्स आर बकेट्स, ऑल हैमर्स आर बकेट्स बिल्कुल सही है। ऑल बकेट्स आर हैमर्स होता तो गलत हो जाता, बट ऑल हैमर्स आर बकेट्स बिल्कुल सही है। और आखिरी क्या है, ऑल ब्लेड्स आर रोड्स, ये रही ब्लेड, सारी ब्लेड रॉड है, बिल्कुल सही है। हाँ सारी रोड अगर ब्लेड होती तो गलत हो जाता, तो यहां पे तो सारे ही सही आ रहे। ऑल फॉलो तो मुझे देना चाहिए। मैंने यहां पर 5 ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो एक्चुअल में 4 या 5 बनते हैं, बट एग्जाम पर डिपेंड करता है। मैं आपको ऐसे सिखाना चाह रहा हूं इस चैप्टर को स्पेशली, ताकि कोई भी एग्जाम फाइट करो सिलोजिज्म आपको परेशान ना करे, और कभी ना परेशान करे। तो इसके लिए मेरे को आपको 5 चीज सिखानी पड़ेगी ना, पहला सही, दूसरा सही, दोनों में आइदर, दोनों गलत और दोनों सही। पहला सही केवल, दूसरा सही केवल, दोनों में आइदर, दोनों गलत और दोनों सही। अब एग्जाम में आपके क्या करेगा, वो कोई भी एक ऑप्शन को उड़ा देगा, बट आपको पता सारे होने चाहिए, क्योंकि कौन सा उड़ाएगा ये थोड़ी बताया उसने, कोई भी उड़ा सकता है। चलिए तो सारे ट्रू हैं इसके अंदर। 34 देखिएगा, ऑल बुक्स आर पेपर्स। मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, बिल्कुल फास्ट नहीं हूं। अगर थोड़ा भी फास्ट है तो ये मैं लिख कर दे सकता हूं आपने चारों सेशंस अटेंड नहीं किए और प्रैक्टिस नहीं की, वरना आपको तो ये ऐसा लगेगा सर स्लो चल रहे हो, फास्ट चलो। अगर जिन्होंने अटेंड की है तो आप सीक्वेंस में देखिए तभी मजा आए। सारी बुक्स क्या है बताइए, पेपर्स हैं, पहली बात। सारी पेंसिल्स पेपर्स है, देखो ये तो बुक्स थी, अब ये पेपर है, पेपर, और सारी पेंसिल्स भी पेपर है। तो देखो ये पेंसिल्स है जो पेपर है, ये अब ऐसे ही बनेगा, क्या करें। सारे टेबल्स पेपर है, टेबल भी पेपर है। देखो सारी बुक्स भी पेपर्स हैं, सारी पेंसिल्स भी पेपर्स हैं, और सारी टेबल्स भी पेपर्स हैं। तो क्या है, ये सारा ही पेपर है। तो समझो मेरी बात को, पेपर ने एक पार्टी दी है, पेपर ने एक पार्टी दी है, उसमें बुक को भी बुलाया है, पेंसिल को भी बुलाया है, और टेबल को भी बुलाया है। तो जिस जिसको बुलाया है उन सब का पेपर से तो रिलेशन है, क्योंकि पेपर ने बुलाया है, ये तो सारा ही पेपर है। लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना है कि नहीं वो हमें पता नहीं। वो बोले कि ये दोनों तीनों मिलते हैं, आपस में जानते हैं, सम ये सही है, हम बोलेंगे गलत। वो बोले नहीं जानते तो भी गलत। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता जानते कि नहीं जानते। वो बोलेगा जानते हैं तो हम कहेंगे हम नहीं जानते, भाई जानने की गारंटी तो है नहीं, और गारंटी नहीं है तो ट्रू नहीं कर सकते, और ट्रू नहीं कर सकते तो फॉल्स करना पड़ेगा। वो बोले ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमने कहा अलग अलग की कहां गारंटी है, पार्टी में आए, हमें क्या पता दुश्मन है ये, हमें क्या पता दोस्त है ये। और मैंने आपको क्या कहा, जब आप इंडिविजुअली चेक करके गलत कर देते हो तो आइदर क्या होता है, आइदर में अगर दो ऐसी चीजें गलत हो गई हैं जो एक दूसरे की अनुपूरक हैं, एक दूसरे की विरोधी हैं, तो सिस्टम, हमारा जो तरीका है वो खुद ब खुद आपको आइदर तक पहुंचा देगा। तो यहां चलो निष्कर्ष चेक करना शुरू करते हैं। पहला, सम बुक्स आर पेंसिल्स। देखो बुक्स ये रही, पेंसिल्स ये रही, गारंटी नहीं है, गलत। सम पेंसिल्स आर टेबल्स, ये पेंसिल्स रही, टेबल्स, गारंटी नहीं, केवल इनकी गारंटी पेपर से है, इन आपस में कुछ पता नहीं। सम टेबल्स आर बुक्स, ये टेबल्स है और बुक्स है, इनकी गारंटी बिल्कुल नहीं। आगे क्या है, सम पेपर्स आर टेबल्स, पेपर्स आर टेबल्स, ये बिल्कुल सही है चौथा वाला। क्यों, क्योंकि पेपर तो सारे ही हैं, पेपर ने तो बुलाया था, तो ये चौथा सही है, केवल चौथा सही है। अब मैंने आइदर क्यों नहीं चेक किया वो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपकी नजर तेज होनी चाहिए। जो शुरू के 3 गलत हो गए, इन्होंने आइदर की पहली शर्त तो पूरी कर ली कि ये 2 से ज्यादा गलत है, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन आप नजर डालो ये तीनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और आपको अच्छे से पता है कि आइदर में जो पेयर बनता है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं इनमें ढूंढूंगा भी, नाम भी मिल जाएंगे, तो भी अंतोगत्वा पेयर तो मिलने वाला है नहीं, इसलिए आइदर हो ही नहीं सकता, केवल चौथा सही है। ओनली फोर्थ फॉलोज। प्रश्न संख्या 35, सम ब्लेड्स आर पेपर्स, कुछ ब्लेड्स क्या है भाई, पेपर्स हैं। सम पेपर्स आर बुक्स, कुछ पेपर्स क्या है, बुक्स हैं। सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स, देखो मैंने कम से कम दिखाया, कुछ ब्लेड पेपर है, कुछ पेपर बुक है, कुछ पेपर पेन है, जबकि ये दोनों सारे में एक साथ आ सकते हैं, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, ये भी एक साथ आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम अधिकतम नहीं, हम मिनिमम दिखाते हैं। पहला कंक्लूजन, मिनिमम क्यों प्रेजेंट करते हैं, ताकि ज्यादातर कंक्लूजन गलत हो जाए, क्योंकि हम तो चाहते हैं एक में भी गलत तो वो गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष, सम पेन्स आर पेपर्स, ये पेन है जो पेपर है, दिख रहा है कि आपको, गलत। जो आपने वेन बनाया
अगर उसमें निष्कर्ष गलत दिख रहा है तो वो गलती है, सही करने की कोशिश ना करें। सही तो तब होगा जब वो गारंटी से सही दिखे। सम बुक्स आर ब्लेड्स, ये बुक्स हैं जो ब्लेड्स हैं, गलत दिख रहा है। सम पेन्स आर ब्लेड्स, ये पेन्स हैं जो ब्लेड से, गलत दिख रहा है। तीनों गलत हैं। आइदर मैं नहीं चेक करूंगा, मैं कहूंगा नन, कोई भी सही नहीं है, नन फॉलोज। क्यों? क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं। और आपको बहुत बार बार मैं कह रहा हूं, अगर तीन तीन चीज पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव में आइदर कहां से आएगा? क्योंकि आइदर में तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। 36वां प्रश्न, ऑल हॉल्स आर टायर्स, सारे हॉल्स क्या है बताइए? टायर्स हैं। सम टायर्स आर व्हील्स, कुछ टायर्स व्हील्स हैं। सारे व्हील्स कार्स हैं, सारे व्हील्स क्या है बताओ? कार्स हैं। तो व्हील और कार दोनों इस हॉल तक जा भी सकते और नहीं भी जा सकते। वो कहे जाएंगे तो हम कहेंगे नहीं जाएंगे, गलत। वो कहे नहीं जाएंगे तो हम कहेंगे जा भी तो सकते हैं, गलत। और जब ये दो बातें हमने अलग अलग गलत कर दी होंगी ना, तो हमारा सिस्टम खुद ब खुद इनको आइदर तक पहुंचा देगा। पहला, सम कार्स आर व्हील्स, तो ये कार है जो व्हील्स, अरे ये सम तो होंगे, ये तो आपस में होंगे कम से कम, ये पहला सही। सम कार्स आर टायर्स, कार टायर है, टायर में तो जाना पड़ेगा, हॉल का पता नहीं, टायर तो जाना ही पड़ेगा, दूसरा सही। सम व्हील्स आर हॉल्स, व्हील्स आर हॉल्स, इनकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि व्हील और हॉल मिले पक्का पता नहीं, तो पहला और दूसरा सही है। और चूंकि दो गलत हुए नहीं तो आइदर में हम जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आइदर की कहानी शुरू वहीं से होती है जहां सबसे पहले दो गलत मिलने चाहिए। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आंसर ढूंढो, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर ये वाला दूसरा सही है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। 37वें प्रश्न पे आइए। ऑल डॉल्स आर विंडोज, सारी डॉल्स क्या है बताओ? विंडोज हैं। सारी बोटल्स विंडोज हैं। देखो, डॉल्स भी विंडोज हैं और बोटल्स भी क्या है बताइए? विंडोज हैं। ऑल कार्स आर बोटल्स, अब कार इसके भी अंदर है। अब कार्स आर बोटल्स, अब पढ़ा तो था नहीं बाद में, तो ये छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। सारी कार क्या है बताइए? बोटल्स है। तो सारी कार तो बोतल है, सारी बोतल विंडो है, सारी डॉल भी विंडो है। पहला देखो, ये सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव है तो नेगेटिव फिर नहीं आने वाला। पहला निष्कर्ष, ऑल कार्स आर विंडोज, सारी कार्स विंडोज हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि सारी कार तो क्या है? ये बोतल है, और सारी बोतल विंडो है तो सारी कार भी विंडो हो गई। सम कार्स आर डॉल्स, कुछ कार्स डॉल्स हैं, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कार सारी बोतल है और ये डोर अलग है, तो ये जब डोर और बोतल का था पता नहीं तो कार का कैसे होगा? तो कार और डॉल में कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, तीसरा, सम विंडोज आर कार्स, ये विंडो जो है कार है, हाँ, क्योंकि कार सारी बोतल और सारी बोतल विंडो है, तो कम से कम विंडो कार तो होनी चाहिए थोड़ी तो कम से कम, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। और चूंकि दो गलत हुए नहीं और दो गलत हुए बिना हम आइदर चेक करने वाले हैं नहीं। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। ऑल ब्रेड्स आर टेबल्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फटाफट होते चले जाएंगे, वेरी फास्ट। सारी ब्रेड्स क्या है? और देखो, मैं आपके जो एग्जाम में आएगा ना, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपके एग्जाम से मैं बहुत अच्छा लेवल कवर करके जा रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छा। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दोगे ना, सिलोजिज्म आपको कभी परेशान नहीं करेगा अगर आपने जेन्युइनली इसको किया है तो। अभी ये 5वां सेशन है, अभी मैं इसके बाद में करीब 2 सेशन और करूंगा। एक तो मेरे को करना है पॉसिबिलिटीज और कंडीशंस पे, जो अगला ही होगा, यानी जो कल क्लास आएगी छोटी दिवाली पर, वो क्लास होगी पॉसिबिलिटीज और कंडीशंस की। और फिर एक मैं लूंगा कुछ स्पेशल वर्ड्स को लेकर, ओनली, अ फ्यू, अ लिटिल, ओनली अ फ्यू, कई तरह के वर्ड्स आते हैं, किसी का नाम आ गया, वन आ गया, उनको लेकर के कुछ बातें करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस वो भी तो लेने पड़ेंगे जो आपके पुराने सालों में आए हुए हैं, जैसे अपन हमेशा लेते हैं। तो 2 सेशन अभी अपन और करेंगे। ऑल ब्रेड्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर ब्रशेस। अब देखो, ये तो ब्रशेस है ना, और ये ब्रेड है, ध्यान रखना ये ब्रशेस है वरना गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि दोनों भी से शुरू हो रहे हैं। ऑल ब्रशेस आर पेंट्स, सारी ब्रशेस क्या है? पेंट्स हैं। तो ये ब्रश और पेंट दोनों इस ब्रेड तक जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। पहला, सम पेंट्स आर ब्रेड्स, सम पेंट्स आर ब्रेड्स, ब्रेड्स तो है बट ये ब्रेड होगा जरूरी नहीं है, गलत, पहला गलत हो गया। दूसरा, सम ब्रशेस आर ब्रेड्स, ये ब्रशेस ये रहा और वो ब्रेड है, कोई जरूरी नहीं है, दूसरा भी गलत। और ये दोनों गलत है और आइदर भी नहीं हो सकता इनमें, दोनों पॉजिटिव है। सम पेंट्स आर टेबल्स, ये पेंट रहा जो टेबल होगा, पेंट तो टेबल होना ही पड़ेगा ना, वो तो पक्का होना पड़ेगा, तीसरा सही। और इन दोनों में आइदर हो ही नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव है। ओनली थर्ड, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? थर्ड। प्रश्न संख्या 39 देखिए। सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि अपन इसको देख सकें अच्छे से। सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स,
तो बोर्ड पे देखिएगा सम पिक्चर्स आर क्या बताइए फ्रेम्स, ऐसा बनेगा। फिर क्या है, सम फ्रेम्स आर आइडोल्स, कुछ फ्रेम्स आइडोल्स ऐसा बनेगा। ऑल आइडोल्स आर कर्टेन्स, सारे आइडोल्स कर्टेन्स है, ऐसा बनेगा। पहला कंक्लूजन, ये तो हो गए तीनों स्टेटमेंट। अब निष्कर्ष आपके पास तीन है, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। तो टाइपिंग ऐसे हो रही है, कोई बात नहीं। पहले में क्या है, सम कर्टेन्स आर पिक्चर्स, तो ये कर्टेन्स रही जो पिक्चर है, कोई गारंटी नहीं है, कर्टेन यहीं पे खत्म हो गया, पिक्चर यहां, पहला गलत, फर्स्ट फॉल्स। दूसरा सम कर्टेन्स आर फ्रेम्स, कर्टेन को फ्रेम तो होना ही पड़ेगा, दूसरा सही। तीसरा सम आइडोल्स आर फ्रेम्स, या आइडोल्स को भी फ्रेम होना ही पड़ेगा, सही। 2 और 3 दोनों सही है, तो 2 और 3 दोनों सही है, ये आंसर होगा, क्योंकि 2 गलत हुए नहीं, तो आइदर हम सोचेंगे नहीं। प्रश्न संख्या 40, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सारे फ्लावर्स क्या है बताइए, ट्रीज हैं। सम ट्रीज आर हाउसेस, कुछ ट्रीज क्या है बताइए, हाउसेस हैं। अब देखो मैंने हाउसेस को जानबूझकर थोड़ा बनाया, ये हाउस यहां तक फ्लावर तक जा भी सकता था। ऑल हाउसेस आर क्या बताओ, व्हील्स, सारे हाउसेस क्या है, व्हील्स हैं। पहला निष्कर्ष, सम व्हील्स आर ट्रीज, कुछ व्हील्स ट्रीज हैं, तो ये तो पक्का होना पड़ेगा भाई। देखो व्हील्स को ट्रीज में तो जाना है, यहां तक जाए ना जाए बट यहां तक तो जाना पड़ेगा, तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज फ्लावर्स है, तो पक्का होना पड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सारे फ्लावर को ओवरलैप कर रखा है। तीसरा सम व्हील्स आर फ्लावर्स, सम व्हील्स आर फ्लावर्स, इसकी गारंटी नहीं है, तो अकेला तीसरा बचा, तो वो तो इधर हो नहीं सकता। पहला और दूसरा ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा, ए। मैं आपको इस सेशन में चैप्टर नहीं सिखा रहा, मैं आपको इसमें अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूं। चैप्टर तो मैं सारा ऑलरेडी 4 सेशंस में सिखा चुका हूं, केवल पॉसिबिलिटीज को छोड़कर, जो मैं अगले सेशन में लूंगा। प्रश्न 41 देखिएगा, ऑल कीज आर लॉक्स, सारे जो क्या है चाबियां वो ताले हैं, सारे कीज क्या है बताइए, लॉक्स हैं। ऑल लॉक्स आर बेंगल्स, आप देख पा रहे ना, एक प्रश्न में एक स्टेटमेंट का एक ही वेन बनता है, एक से ज्यादा नहीं बनता। लेकिन जो बच्चे पुराने सेशंस अटेंड कर चुके हैं वो जानते हैं कि जो पुराना सब कुछ हुआ उसको सीखना भी जरूरी था। ऑल लॉक्स आर बेंगल्स, सारी लॉक्स क्या है बताओ, बेंगल्स हैं। और इसने कहा ऑल बेंगल्स आर कार्स, सारी बेंगल्स कार्स भी हैं। पहला सम कार्स आर लॉक्स, सम कार्स, सम तो आपस में सारे ही सही होंगे। सम बेंगल्स आर कीज, बेंगल्स सम सब सारे होंगे, सम तो सब सही मिलेंगे, सारे ठीक हैं। ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। उम्मीद है आप समझ पा रहे। 41 4 क्वेश्चन और करेंगे आज के लिए, हम केवल 4 क्वेश्चन और करेंगे, इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन। 42 ऑल विंडोज आर डोर्स, अब देखो टाइम ही नहीं लगेगा। ऑल विंडोज आर क्या बताइए, डोर्स। ऑल बिल्डिंग्स आर डोर्स, तो विंडोज भी डोर्स है और बिल्डिंग्स भी डोर्स है। ऑल डोर्स आर बोट्स, तो सारी डोर्स क्या बताइए, बोट्स है। तो सारी विंडोज अगर डोर है और सारी डोर बोट है, तो सारी विंडो भी बोट है। और सारी ये क्या था हमारे पास में, सेकंड वन क्या था स्टेटमेंट में, ऑल विंडोज बोट्स हैं, तो ये बोट्स हैं, तो सारी ये बोट्स भी क्या है, लास्ट वाला यानी कि बोट्स। अगर बात करूं ये बोट्स हैं और एक बिल्डिंग्स है, तो ये वाला तो बिल्डिंग है, सारा बिल्डिंग क्या है, बोट है, सारा बिल्डिंग बोट है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप इस बात से समझने की कोशिश करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही लेटर से अगर एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं हो सकता। आप देखो आपके सामने, इसलिए हमेशा अलर्ट रहिएगा। अगर एक लेटर से एक से ज्यादा शब्द हो तो एक को पूरा लिख लीजिए, ताकि जब हम कंक्लूजन चेक करें तो कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो बिल्कुल स्पष्ट है, सारा विंडोज जो है वो डोर है, सारा बिल्डिंग्स वो डोर है, तो ये क्या है, सारा बिल्डिंग्स है ये वाला, और सारा डोर्स क्या है बताइए, बोट्स है। तो सारी बिल्डिंग भी बोट है और सारी विंडो भी बोट है, क्योंकि बोट तो ओवरलैप सभी में है। पहला कंक्लूजन, सारा विंडोज बोट्स है, सारा विंडोज तो बोट्स होगा, इसमें डाउट नहीं है। और अगर बोट अपन इधर देख लिया गलती से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोट ये है, ये तो बिल्डिंग है, तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा ऑल बिल्डिंग्स आर बोट्स, सारी बिल्डिंग्स बोट्स है, वो भी सही है बिल्कुल, क्योंकि बिल्डिंग को ओवरलैप कर रखा है डी ने, डी को बी बोट ने। तीसरा सम बोट्स आर डोर्स, बोट्स कुछ डोर्स है, पक्की बात है, क्योंकि सारे ही डोर बोट है, तो कुछ तो बोट डोर हो गई होगा, सारे सही हैं। ऑल, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल फॉलो। 43 सम रेडियोज आर टेलीफोन्स, तो कुछ रेडियो क्या है भाई, टेलीफोन है, सारे टेलीफोन मिरर्स हैं, ये लीजिए। और आगे क्या है, सारे मिरर क्या है बताओ, डेस्क भी हैं, सबको इधर आना पड़ेगा। पहला निष्कर्ष, सम रेडियोज आर डेस्क, सब तो होंगे आपस में, रेडियोज डेस्क पक्का। दूसरा सम रेडियोज आर मिरर्स, सम बल्कि आप देख लो सारे सम तो आपस में मिलेंगे, इनमें कोई भी दो चीज बिल्कुल अलग हो,
क्योंकि सम को गलत करने का तरीका था अलग करना, अलग मैं कर नहीं सकता, सारे सही होंगे, ऑल करेक्ट। प्रश्न संख्या 44, ऑल फर्नीचर, सारा फर्नीचर क्या है भाई, जंगल है, इसके मीनिंग पर मत जाना। नो जंगल इज रोड, कोई भी जंगल रोड नहीं है, और आप जानते हो अच्छे से अगर सारा फर्नीचर जंगल है और कोई भी जंगल रोड नहीं है तो फिर फर्नीचर भी रोड कैसे हो सकता है। सम रोड्स आर हिल्स, सावधान, सम रोड्स आर हिल्स, इन दोनों की, बहुत अच्छा प्रश्न है ये जो फर्नीचर और जंगल है इन दोनों की प्रॉब्लम किससे है, रोड से है। लेकिन ये दोनों इस रोड को छोड़कर पूरे संसार में कहीं पर भी जा सकते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है ये दोनों इस एच मतलब हिल, इसके इस पार्ट में जा सकते हैं जो पार्ट रोड के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि इनकी समस्या रोड से है, हिल से नहीं। लेकिन ये दोनों इस पार्ट में जा सकते हैं, जाएंगे इसकी गारंटी थोड़ी है। तो अगर वो ये बोल दे कि ये एफ और जे हिल हैं तो हम कहेंगे गलत, क्योंकि कहां है बताओ। और वो कहे एफ और जे बिल्कुल भी हिल नहीं है तो हम कहेंगे गलत, क्योंकि एफ और जे हिल हो भी तो सकते हैं। और जब ये दोनों अगर मान लो बाई चांस गलत हो गए तो हमारी जो आइदर की प्रक्रिया है वो खुद ब खुद उसको आइदर तक पहुंचा देगी, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री अनुपूरक विरोधी चीजें हमने गलत कर दी होंगी, क्योंकि आइदर हमने वेन डायग्राम में देखकर, तो वो अपने आप आइदर तक पहुंच जाएगा। पहला निष्कर्ष, सम रोड्स आर फर्नीचर, रोड फर्नीचर ये तो कभी नहीं हो सकता गारंटी से। ये तो दूसरा, सम जंगल्स आर फर्नीचर, जंगल फर्नीचर है, पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है। सम हिल्स आर जंगल्स, हिल्स जंगल्स हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो पहला गलत, तीसरा गलत। अब चूंकि दो दो गलत हो गए तो आइदर चेक करना चाहिए, लेकिन यहां पर हिल और जंगल है और वहां पर रोड और फर्नीचर है, तो नाम ही अलग अलग है तो कोई सेंस नहीं बनता। तो केवल और केवल कौन सा सही है बताइए, सेकंड ठीक है। और अब आज का आखिरी प्रश्न, ऑल ब्रिक्स आर स्टोन्स, सारे ब्रिक्स क्या है भाई, स्टोन्स हैं। और सम स्टोन्स आर रॉक्स, कुछ स्टोन्स क्या है, रॉक्स हैं। और सारे रॉक्स क्या है बताओ, माउंटेन्स हैं। पहला निष्कर्ष, सम माउंटेन्स आर स्टोन्स, माउंटेन्स को स्टोन तो होना पड़ेगा, ये बी में जाए ना जाए बट ये इसमें स्टोन में तो जाएगा। दूसरा, सम माउंटेन्स आर ब्रिक्स, माउंटेन्स ब्रिक्स में जाए कोई गारंटी नहीं है। सम स्टोन्स आर ब्रिक्स, स्टोन को ब्रिक तो होना ही पड़ेगा। पहला और तीसरा सही है, और चूंकि दो गलत हुए नहीं तो आइदर हम सोचने वाले हैं नहीं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है चीजें सीखने में। अगर अच्छा लग रहा है तो जो लोग नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, इन सेशंस को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। मेरी असीम शुभकामनाएं। आज तो वैसे ही बहुत विशेष दिन है, धनतेरस है कि नहीं। सबको बिल्कुल समृद्धि के साथ, सुख शांति के साथ, खूब धन धान्य की प्राप्ति होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।